एक बार की बात है, सेठ और अलीदा नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता का निधन जल्दी हो गया था। उनके पास केवल एक छोटा सा घर और घर के सामने बगीचा था। दुर्भाग्य से बगीचे की मिट्टी इतनी सूखी थी कि उसमें कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। सेठ, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हम इस बगीचे की कितनी भी देखभाल करें, ये बेहतर ही नहीं होता। अलीदा, ज्यादा मत सोचो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, हम जरूर सफल होंगे। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। उन्होंने क्रूर मकान मालकिन मार्था से भी जमीन को ठीक करवाने के लिए उधार मांगा। मैडम, हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्या आप हमें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? बेशक, हमेशा तुम्हारा स्वागत है। हालांकि चीजें बेहतर नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों भाई बहन के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन वे बड़े कर्ज में डूबे हुए थे। हर दिन मार्था के कर्जदार दोनों से पैसा मांगने आते और उनके घर में कई चीजें तोड़फोड़ कर देते। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन दोनों भाई बहन ने अपनी कमर कस ली। जीवित रहने के लिए जंगल में भोजन की तलाश में गए। एक दिन जब अलीदा भोजन की तलाश में जंगल में जा रही थी, उसने सूखी जमीन में एक लाल सुगंधित फल को उगते देखा। इतनी सूखी जमीन पर इस तरह का पेड़ कैसे उग सकता है? भालू का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो फल खाने में बहुत अच्छा लगता है। या फिर अलीदा को भी उत्सुकता हुई और उसने फल का स्वाद चखा। ये जानकर कि फल बहुत मीठा है, उसने कुछ शाखाएं ली और उसके पौधे लगाने के लिए घर ले गई। अलीदा तुरंत उस फल को अपने बगीचे में लगाने के लिए ले आई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, पेड़ तेजी से बड़ा हुआ और उसमें फल लगना शुरू हुए। अलीदा, अब हमारे पास उम्मीद है। ये सही है, हमें अब और छिपना नहीं पड़ेगा। हालांकि एक बड़े तूफान ने उनकी उम्मीदें उड़ा दी। बवंडर के बाद पेड़ पर लगे लगभग सभी फल नष्ट हो गए। सेठ और अलीदा ने उदास होकर एक दूसरे को देखा। कुछ खाने लायक फलों को बेचने के लिए इकट्ठा किया, इस उम्मीद में कि वो पैसा कमा सके। बचे हुए फलों को बाजार ले जाते समय सड़क के बीचों बीच अलीदा ने एक छोटी प्यासी चिड़िया की पुकार सुनी। कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने दयालु स्वभाव के साथ अलीदा तुरंत पक्षी की मदद के लिए आगे आई। छोटी चिड़िया, क्या तुम प्यासी हो? इस फल को खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मदद के बाद पक्षी को होश आया। उसने अलीदा को इतनी मुश्किल स्थिति में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन इस कड़ी दोपहर में आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं छोटी चिड़िया, मेरा यहाँ होना एक लंबी कहानी है। अलीदा ने चिड़िया को अपने परिवार की बुरी स्थिति के बारे में बताया। चिड़िया ने सब सुना और उसके भाग्य के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। अब कितनी बुरी स्थिति में है मेरी रक्षक, लेकिन चिंता ना करें, मैं उस मुसीबत से निकलने में आपकी मदद कर सकती हूँ। सच में, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये मेरा जादुई रत्न है, मैं इसे आपको 1 साल के लिए दूंगी। इसे पेड़ के नीचे रख देना और फिर आप कुछ खास देखोगी। लेकिन याद रखना, अगले साल इसी दिन मैं इसे वापस लेने आऊंगी। मैं समझ गई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अलीदा घर लौटी, खुशी खुशी सेठ को सारी कहानी सुनाई। दोनों भाई बहन ने एक साथ पेड़ के नीचे रत्न दबाने का फैसला किया। अगली सुबह उनके पेड़ में कई सुनहरे फल लग गए थे। दोनों ने इसे बेचा और खूब पैसे कमाए। कई जगहों पर काफी तेज तूफान आने के बाद कई लोगों के व्यापार बर्बाद हो गए थे, लेकिन रत्न होने के कारण दोनों भाई बहन तब भी अच्छे से व्यापार कर पा रहे थे। धीरे धीरे वे मकान मालकिन मार्था से भी अमीर हो गए और शहर में सबसे अमीर बन गए। दोनों भाई बहन की गाड़ी जहां भी जाती थी, सभी लोग तालियां बजाते और झुककर प्रणाम करते थे। इसके अलावा अच्छी बात ये थी कि मकान मालकिन मार्था को भी व्यापार करने के लिए उनसे पैसे उधार लेने के लिए झुकना पड़ा। अलीदा को बेहद गर्व महसूस हुआ। भाई, तुमने देखा, मार्था भी अब हमसे सामना करने की हिम्मत नहीं करती। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। चलो भी मेरी बहन, वैसे भी वो ही थी जिसने मुश्किल समय में हमारी मदद की। बेशक अलीदा अभी भी मार्था को अपमानित करने के लिए दृढ़ थी। वो सारा सोना आपका है, लेकिन ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अलीदा को सच में आनंद आया।
ये जीवन का सच है। जब तक आपके पास पैसा है, हर कोई आपका सम्मान करेगा। अलीदा जल्द ही कई लोगों की कर्जदार बन गई। अगर वे अपना कर्जा चुकाने में नाकाम रहते तो उन्हें मार्था का क्रोध झेलना पड़ता था। सबसे खराब स्थिति में वे अपनी सारी संपत्ति खो सकते थे। मार्था के साथ झगड़े के बावजूद मकान मालकिन की चापलूसी और मीठे शब्दों के साथ अलीदा बदल गई। उसने व्यापार में मैडम मार्था के साथ सहयोग किया, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके मीठे मोहक शब्दों को सुना और अधिक से अधिक क्रूर बन गई। ये सच है प्यारी अलीदा, इन जैसे लोगों के साथ हमें इनका घर ले लेना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए या वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। अलीदा को भटकता देख सेथ कुछ न कर सका। भाई तुम कब आए? अलीदा, तुम हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भी कभी मुश्किलों से गुजरी थी, लेकिन अब तुम उन्हें बेरहमी से उन्हें बीच रास्ते में कैसे धकेल सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अतीत में हम दुखी जीवन जीते थे, किसी को परवाह नहीं थी। बात बस इतनी सी है कि अब जब हमारे पास पैसा है, इसलिए हर कोई हमारा सम्मान करता है। हमें अपना अधिकार दिखाना चाहिए। मैं नहीं समझता और शायद समझने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं गलत हूँ? आज हम जो है वो बस मेरी गलती है। यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपने पहले वाले जीवन में वापस जा सकते हो, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आना चाहती। अगले दिन सेथ को जाते हुए देखा, लेकिन अलीदा नहीं मानी। वो मुड़ी और चली गई। समय बीतता गया और चिड़िया के साथ किया वादा और 1 साल का समय पूरा होने वाला था। अलीदा अकेली बैठी सोच रही थी। वह असल में रत्न वापस नहीं करना चाहती थी। मुझे ये पल उस रत्न की बदौलत मिला है। अगर मैं उसे वापस कर दूंगी तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। उसने पेड़ के नीचे के रत्न की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का आदेश दिया ताकि पक्षी इसे ना ले पाए। आपको यहाँ बहुत ध्यान के साथ पहरा देना है और बेहद सावधान रहना है। किसी को भी या कुछ भी इस पेड़ के करीब नहीं आना चाहिए। जी मैडम। नियत दिन पर पक्षी अपना रत्न वापस लेने के लिए उस पेड़ पर उड़कर आए। सैनिकों द्वारा भगा दिए जाने के बाद चिड़िया गुस्से में उड़ गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद चिड़िया ने पक्षियों के एक झुंड को सब कुछ गड़बड़ करने के लिए बुलाया ताकि सैनिक उसे पकड़ ना सके। अलीदा जानती थी कि वह पक्षियों को नहीं रोक सकती, तभी उसे विचार आया। अब क्या करे? ये पक्षी बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक विचार है। इस सब गड़बड़ में उसने पेड़ के नीचे से रत्न खोद लिया और उसे अपने पेट में निगल लिया ताकि चिड़िया उसे वापस ना पा सके। जैसे ही उसने रत्न को निगला, उसका शरीर अचानक अलीदा को आश्चर्य और खुश करते हुए सुनहरे रंग में बदल गया। वह अपने हाथ से जो कुछ भी छूती थी वह सोने में बदल जाता था। यह देखकर चिड़िया बहुत क्रोधित हुई और उड़ गई। इस दिन को याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लालची लड़की। कीमत चुकानी होगी? मैं सब कुछ सोने में बदल सकती हूँ। मुझे कितनी कीमत चुकानी होगी? हालांकि जैसा कि चिड़िया ने कहा था, वह आनंद अधिक समय तक नहीं रहा। आगे अलीदा को जिससे गुजरना पड़ा वो उसे कभी भुला नहीं सकती थी। उसने जो खाना छुआ वो सब सोने में बदल गया, जिससे उसके लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट बहुत सारा सोना, चांदी और गहने के बावजूद लोग धीरे धीरे उससे दूर हो गए। वो अलीदा है ना? मैंने सुना है कि वो सब कुछ सोने में बदल देती है। ये सच है। उसके पास मत जाना, तुम भी सोने में बदल जाओगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि क्रिसमस के दिन अलीदा बीमार पड़ गई और उसे अपनी देखभाल कराने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सब लोग कृपया मेरी मदद करो, मैं इसे और नहीं सह सकती। तुम्हारी मदद? तुम्हारे सपने में। अब कोई भी तुम्हारे पास में नहीं रहना चाहता। बस वहीं पड़ी रहो और मरने की प्रतीक्षा करो। माफ करना मैडम, हम भी नहीं कर सकते। हमारा परिवार भी घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। मार्था, तुम तो क्या तुम अब सिर्फ एक मरती हुई लड़की हो? अब तुम मुझसे बात करने के योग्य भी नहीं हो। चलो चले। भूखी, उदास और बड़े कमरे में अकेली अलीदा ने अपने भाई द्वारा भेजे गए पुराने क्रिसमस कार्ड को देखा और पहले के पलों को याद किया।
कठिनाइयों के बावजूद वह और सेठ तब भी एक साथ खुश थे। वह अपने भाई से मिलना चाहती थी, केवल उस व्यक्ति के बदले में वह सोने और धन का त्याग करना चाहती थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मुझे सेठ के पास जाना है। ये सोचकर अलीदा बिस्तर से उठी और सेठ को खोजने चली गई। काफी मुश्किल के बाद वे अपने पुराने घर पहुंची। अलीदा ने अपने भाई को एक टूटे छोटे से घर में पाया, लेकिन उस घर में हर कोई खुश था। क्रिसमस मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। पता चला कि गरीबी के बावजूद अपने अच्छे स्वभाव के साथ सेठ को हमेशा सभी का प्यार मिलता था। मेरे जैसे नहीं, मेरे पास कितना भी सोना क्यों ना हो, कोई भी मेरे आसपास नहीं रहना चाहता। वह जल्दी से घर में गई। ग्रामीणों ने उसे देखा और उसके पिछले बुरे कामों के कारण उसे बाहर निकाल दिया। तुम वो थी ना जिसने हमारी जमीनें चुराई? क्या फिर भी तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत है? ये सच है, अभी यहाँ से चली जाओ जब तक हम शांत हैं। अलीदा को सच में इसका पछतावा था। उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। कृपया हर चीज के लिए सभी लोग मेरी माफी स्वीकार करें। मैं हर किसी की भरपाई करने का वादा करती हूँ और अब से मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगी। सेठ, मुझे सच में पछतावा है। सेठ जानता था कि उसकी बहन को सच में पछतावा है। वह उसके साथ घुटने पर बैठ गया और सभी से उसे माफ करने की विनती करने लगा। कृपया उसके प्रति सहानुभूति रखें, मैं उसे बदलने में मदद करने का वादा करता हूँ। ठीक है, सेठ कह रहा है तो मेरा मानना है कि अलीदा बदल सकती है। सही है। सेठ बहुत खुश था कि उसकी बहन अपनी गलतियों को समझ गई और बदलने के लिए तैयार थी। नहीं सेठ, यहाँ मत आना, तुम सोने में बदल जाओगे। मेरे लिए तुम्हें बड़ा होते हुए देखना और अपनी गलतियों को खुद समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। पलक झपकते ही सेठ सबको आश्चर्य करते हुए सोने में बदल गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक संतुष्ट मुस्कान थी। अलीदा रोई, चिड़िया को पुकारा और माफी मांगी। छोटी चिड़िया, कृपया वापस आ जाओ। मैं गलत थी, मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। कृपया मेरे भाई को बचा लो। चिड़िया तुरंत दरवाजे से उड़कर अंदर आई और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक परी में बदल गई। अलीदा, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। दूसरों की चीजों के लिए कभी लालची नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा स्वभाव होता है, आपके शरीर के बाहर की चीजें नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। कृपया मेरे भाई को बचा लो। सेठ, ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। मैं एक बार और तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपना हाथ घुमाया, जादू की रोशनी चमकी। सेठ तुरंत मनुष्य के रूप में वापस लौट आया और अलीदा का रत्न धीरे धीरे परी के पास लौट आया। ओ सेठ, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो? मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक है अलीदा। तब से अलीदा और सेठ ने अपने बगीचे की देखभाल की और अन्य ग्रामीणों को पेड़ लगाने में मदद की। हालांकि उस पेड़ के पास रत्न नहीं था, फिर भी दोनों भाई बहन के देखभाल के कारण वह प्रतिदिन सुंदर पीले फल देता था। उसके बाद इसे पीला नारंगी पेड़ कहा जाने